चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 5 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 विल बी 2। ओके, सो √2 इंटू √2 इज 2, दैट इज इक्वल टू 10। 5 2s are 10, 10x² स्टूडेंट्स। 5 √2 इंटू √2, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से हमको 2 मिलता है। ओके, 5 2s are 10x²। द फैक्टर्स ऑफ 10 चेक कर लो, फैक्टर्स ऑफ 10, 10 फैक्टर्स आर 2 5s are 10 एंड 10 1s are 10। 2 के टेबल में जाएगा 5 एंड 10 के टेबल में जाएगा। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 10, वी नीड 7 हियर, मिडिल टर्म 7 चाहिए। सो लेट मी टेक दिस फर्स्ट ग्रेटर नंबर followed with small number. Okay, x split कर लेंगे। now first sign is plus, I need 7, that means I need to add these two numbers. okay, adding these two numbers, add करना मतलब यहाँ पे जो भी साइन है वो साइन रिपीट कर लो, यहाँ पे जो भी साइन है उसको साइन रिपीट कर लो। अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो साइन चेंज करना है, अगर ऐड करना है तो वही साइन रिपीट कर लो, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए √2x², मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, वन मोर स्टेप आई एड अप। ओके, √2x² प्लस 5x प्लस 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे देखिए इन दोनों में x इज कॉमन। ओके, नाउ लेफ्ट ओवर इज √2x प्लस x तो कॉमन निकल गया तो रह गया 5 यहाँ पर। ओके, प्लस अब इन दोनों में देख लो कि √2 कॉमन है। ओके, √2 इज कॉमन, तो लेफ्ट ओवर इज √2x प्लस √2 तो निकल गया तो रह गया 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे ब्रैकेट इज कॉमन, √2x प्लस 5 एंड लेफ्ट ओवर टर्म्स आर x प्लस 2, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस बन जाएगा 5/√2, 5/√2। ओके, नाउ x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस √2 है, बन जाएगा -√2 स्टूडेंट्स, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस विथ 8, द होल quadratic equation should be multiplied with 8 here. Okay, 8 2s are 16 x² minus 8 into x 8x प्लस, तो ये दोनों को देखो 8 8 गेट्स कैंसिल तो रह गया ओनली 1 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस फॉलो द स्टेप्स हियर, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू बी मल्टीप्लाइड, आई गेट हियर 16x², the factors of 16, okay, it goes in 2 8s are 16, okay, now 4 4s are 16, okay, ठीक है, now 16 1s are 16, okay, 2 8s are 16, 8 2s are 16, 4 4s are 16, 16 1s are 16, so A टेबल में जाएगा। now let us check here, I need 8 here, तो 8 आना है तो let me take this term, okay, 4 4s are 16, so split x on both the sides, ठीक है, यहाँ पे जो साइन है माइनस, let us consider minus, I need 8, so that means if I add these two I get 8, adding means repeat the same sign here, addition मतलब repeating the same sign, so यहाँ पे 16x² minus 4x minus 4x plus 1 is equal to 0. Okay, now first two terms and
नेक्स्ट टू टर्म्स पे देखिए कौन सा कॉमन है यहाँ पे. सो 4 16 एंड 4 गोज इन 4 टेबल. ओके 4x is common. So how many times 4 is 16? 4 4s are 16. So 1x is left over minus. How many times 4 is 4? 4 1s are 4. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस डाल लो. 4 and 1 goes in one table. Okay, 4x minus into plus is minus. Okay, 1 1s are 1. Okay, is equal to 0 students. Now यहाँ पे देखिए bracket is common. 4x minus 1 bracket is common. Leftover terms are 4x minus 1. Leftover मतलब this and this. 4x minus 1 is equal to 0. अभी x is equal to 1 by 4. 1 by 4 which is plus. X is equal to 1 by 4. Okay students. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो स्टेप्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू बी मल्टीप्लाइड. वी गेट हियर 100x स्क्वायर. ओके, फैक्टर्स ऑफ 100 आर 10 10s are 100. ओके, सो 10 and 10. 10 10s are 100. 10 plus 10 is 20 we got here. So x को हम split कर लेंगे. Okay, first sign is minus. Okay, to get 20 I need to add these two numbers. Adding means repeating the same sign. अभी यहाँ पे 100x square, middle term splitting is minus 10x plus 1 is equal to 0. अभी यहाँ पे देखिए these two terms and next two terms. यहाँ पे देखिए 100 and 10 goes in 10 table. Okay, 10. X is common. Okay, how many times 10 is 100? 10 10s are 100. Okay, x minus. How many times 10 is 10? 1s are. Okay, तो यहाँ पे माइनस डालेंगे. 10 and 1 goes in 1 table. Okay, so this is 10x. Okay, minus into plus is minus 1 is equal to 0. अभी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट इज कॉमन. 10x minus 1 और यहाँ पे लेफ्ट ओवर टर्म्स आर 10x minus 1 is equal to 0. यहाँ पे x is equal to, as it is minus it becomes plus 1 by 10. 1 by 10. यहाँ पर x is equal to 1 by 10. That's it students. वेलकम टू एडम एकेडमी. मैं हूँ आरिफा. चलिए आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. कितने मार्बल्स दोनों के पास? 45 मार्बल्स हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. हाउ मेनी मार्बल्स they have to start with? Okay, they have to start with. Now total marbles they have got is 45 marbles. So let me assume here, let John has how many marbles? X marbles. Has X marbles. Okay, if John has got X marbles, then Jeevanti has how many? If it is X marbles, it will be 45 minus X. 45 minus X marbles. I hope you students have understood this. John has X marbles, then Jeevanti will have how many marbles? 45 minus X marbles. Now next, here both of them has lost 5 marbles. Okay, both lost 5 marbles each. Both lost 5 marbles. Then John has how many marbles? X minus 5. X minus 5 marbles. Okay. Now if John has got X minus 5 marbles, Jeevanti has how many? 45 minus x. इसमें 5 निकाल लो
तो ये बन जाएगा 40 माइनस एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, 40 माइनस एक्स मार्बल्स। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। सो प्रोडक्ट कितना रहेगा 124, राइट, यहाँ पे 124 है, तो प्रोडक्ट मीन्स दैट इज x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ले लो, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 40 माइनस एक्स। सेकेंड टर्म ले लो, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, ओके, इज इक्वल टू 124। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 40 इंटू एक्स 40x, ओके, 40 इंटू एक्स इज 40x माइनस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 into 40 is 200, minus into minus, minus to minus is plus, 5 into x is 5x. Let me get this to the other side. 124 is equal to 0. Okay, now next, here let me rearrange here, minus x square. Okay, now as you can see, these both are like terms, 40x plus 5x. 40 plus 5 is 45x. Okay, now you can just check that these both has got the same sign, add it. Okay, so we get 324 is equal to 0. Okay, as the first term has got minus sign, let me multiply the whole term with minus into minus, तो ये बन जाएगा x square, plus into minus is minus 45x, minus into minus is plus 324 is equal to 0. I hope you students have understood till here. Right, now next, ना यहाँ पे देखिए, ना यहाँ पे देखिए, quadratic equation. Okay, x square minus 45x plus 324 is equal to 0. Factors of 324. Okay, factors of 324. So let me multiply first and last term. Okay, अभी factors निकालेंगे. So factors निकालना मतलब यहाँ पे देखिए, coefficient of x square is 1 and the last one is 324. यहाँ पे देखिए, easy way to find out the factors. Okay, now यहाँ पे 324 minus 1, हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, देन मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेक कर लो कि कौन से टेबल में जाता है. सो विथ 2 टेबल, ओके, 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 are 12 एंड 2 2s are 4. जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ना, सो 1 into 2 is 2. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी 162 गोज इन 2 टेबल. ओके, 2 8s are 16, 2 1s are 2, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी 81 गोज इन 3 टेबल. ओके, 3 टेबल, 3 2s are 6, 3 7s are 21. ओके, सो 3 टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो. ओके, 4 3s are 12. ठीक है, चेक कर लो कि 45 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. Then again it goes in 3 table, 3 9s are 27, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, it will be 12 3s are 36. ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, चेक कर लो, यस, तो हमको 45 आ रहा है, तो हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं. ओके, नाउ हियर 36 and 9 are the factors of 324 students, factors of 324. Now let us split x on both the sides. फर्स्ट साइन इज माइनस. ओके, ऐड कर रहे हैं 45 आने के लिए, तो लेट मी रिपीट द सेम साइन स्टूडेंट्स. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, फैक्टर्स तो हमको आ गए, अभी लेट अस स्प्लिट इट. ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे देखिए, दोनों में x कॉमन है. ओके, सो यहाँ पे रह गया x माइनस 36, तो वही साइन रिपीट कर लो, 9 के टेबल में जाएगा, x प्लस इंटू माइनस इज माइनस 36 इज इक्वल टू 0. ओके, अभी ब्रैकेट कॉमन है. ओके, लेफ्ट ओवर टर्म्स आर x माइनस 9
is equal to 0 students. So x is equal to minus 36 will become plus 36, x is equal to minus 9 becomes plus 9. Okay, so John has x marbles, therefore okay, how many marbles they have to start with? So starting, I need to take this. Okay, so John has how many x marbles? So let me take 36 marbles. I'll write in short. Then Jivanti will have 45 minus x. X will be how much? 36 is equal to, we get 9 marbles. Now similarly, here it is if x is equal to 36 here. Okay, now if x is equals to 9, okay, let me take this. So John has 9 marbles. If John has 9 marbles, then Jivanti will have, Jivanti's 45 minus x, is it? So x will be how much? 9. Okay, 9. So which is equal to 36 marbles. I hope you students have understood this. It's very easy. Let us proceed to the next question. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. So number of toys produced in a day will be x toys. Okay, the cost of production of each toy will be 55 minus the number of toys produced in a day. Number of toys will be x here. Now on a particular day, the total cost of production was, okay, total cost of production is 750 rupees. 50 rupees. Okay, now let me multiply these two. X into 55 minus x is equal to 750. Okay, so let me multiply these two. 55x minus x into x will be x square is equal to 750. Get this, all these terms to the other side. Okay, 750 plus x square minus 55x is equal to 0. Let me rearrange this. X square minus 55x plus 750 is equal to 0. I hope you have understood this. Okay, now the factors of 750. Let me multiply first and last term. 750 x square. Now factors of 750 here. It's very easy to find out here. 750. Okay, the coefficient of x square is 1. So let me divide and multiply. This gets divisible by 5 table. 5 ones are 5, 5 5s are 25 and 0. So if this is getting divided by 5, so let me multiply this 5. 1 5s are 5. समझ में आ रहा है? ये 5 के टेबल में जा रहा है, तो इसको है ना नंबर को ना हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वही नंबर से. तो यहाँ पे अगेन इट गेट्स डिविजिबल बाय 5. 5 3s are 15, a0. 5 के टेबल में डिवाइड हो रहा है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो. 5 5s are 25. अब यहाँ पे चेक कर लो कि 55 है बीच में. ओके, तो ये दोनों ऐड करने से हमको 55 आएगा. ओके, सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द फैक्टर्स स्टूडेंट्स हियर. सो 30 and 25 are the factors of 750. Now x दोनों साइड स्प्लिट कर लो. फर्स्ट साइड इज माइनस. ओके, तो यहाँ पे 55 चाहिए तो हम इसको क्या करना है? ऐड करना है. ओके, ऐड करना मतलब सेम साइन रिपीट करना है. दैट्स इट. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. ठीक है,
नाउ यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू टर्म्स एंड नेक्स्ट टू टर्म्स, यहाँ पे कॉमन क्या है, x इज कॉमन, x माइनस 30, यहाँ पे माइनस डाल लो, सो इट गेट्स डिविजिबल बाय 25, सो x प्लस इंटू माइनस इज माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट कॉमन रहेगा, लेफ्ट ओवर टर्म्स आर x माइनस 25, ओके, x माइनस 25 is equal to 0. So here x is equal to 30. Okay, so हम x minus 30 को equate to 0 करेंगे तो x will be 30. यहाँ पे x is equal to, अगर minus 25 will be plus 25. Okay, so यहाँ पे क्या पूछा गया, find out the number of toys produced on that day. So number of toys will be, number of toys produced will be either 25 or 30, that's it.